बता दें, भोपाल में सेहत को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है। कलेक्टर ने एक बड़ा आदेश निकाला है। अब अखबार में नो नाश्ता भोपाल में लागू किया जाएगा। जनता की सेहत को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें राजधानी में अब अखबारों में पोहा समोसा नहीं मिलेगा। जी हां, अखबार पर कचौरी चाट पकोड़े रखकर नहीं बेच सकेंगे अब दुकानदार। खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने यहां आदेश जारी किया है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने ईट राइट चैलेंज 2 के तहत इसकी शुरुआत की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शोएब खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बता दें, अखबार में नाश्ते को लेकर यहां बड़ा ऐलान किया गया है। जनता के स्वास्थ्य को देखकर यहां आदेश जारी किया गया है। और बात करें तो कलेक्टर अविनाश लवानिया ने ईट राइट चैलेंज 2 के तहत इसकी शुरुआत की है। अब राजधानी में अखबार में नाश्ता नहीं मिलेगा। जनता की सेहत को लेकर यहां आदेश जारी किया गया है, क्योंकि अखबार के शाही के केमिकल से स्वास्थ्य पर काफी असर दिखता है, जिसको लेकर यहां आदेश जारी किया गया है। जनता के स्वास्थ्य को लेकर किया गया है। और बताया जा रहा है कि कैंसर जैसी बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं अखबार के शाही। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे शोएब खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो भोपाल में यहां बड़े आदेश की शुरुआत हुई है। अखबार में अब नाश्ता या खाना नहीं मिलेगा। जनता की सेहत को देखते हुए यहां आदेश जारी किया गया है। बात करें तो कलेक्टर ने इसकी शुरुआत की है। और इसके साथ ही अब जनता की सेहत को लेकर राजधानी में कहीं ना कहीं ये बड़ा रुख सामने आया है, जिसको देखते हुए यहां फैसला लिया गया है। क्योंकि अखबार की शाही जो है, गर्म खाने की वजह से शाही निकलती है और जनता की सेहत पर इसका काफी असर दिखाई पड़ता है। कैंसर जैसी बीमारियां इससे हो सकती है, जिसको लेकर यहां बड़ा फैसला लिया गया है जनता की सेहत को देखते हुए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता शोएब हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। शोएब, जिस तरह से राजधानी में एक नया आदेश जनता के स्वास्थ्य को लेकर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, अगर भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया की बात किया तो जिस तरह से शहर भर में अखबारों में जो है नाश्ता दिया जाता था, लेकिन अब उसको बंद करने की जो है शुरुआत की गई। एक मुहिम यहाँ पर चलाई जा रही है। जिस तरह के ईट राइट चैलेंज के अंतर्गत जो है नियम बनाए गए हैं और खाद्य सुरक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं, कोई भी दुकानदार अगर अखबारों में जो है नाश्ता परोसता है तो वो पूरी तरह से अब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो अखबारों की स्याही होती है वो काफी हानिकारक है लोगों के स्वास्थ्य के लिए। और इसलिए जो है ये फैसला लिया गया है। फिलहाल देखिए, फैसले का जो है असर भी अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई जगह पर दुकानदार जो है अब जो दोना है या फॉइल पेपर है उसका अब यूज कर रहे हैं और जो अखबार है उसमें अब नाश्ता नहीं दे रहे हैं। और बिल्कुल देखिए, जिस तरह देखिए, अगर दुकानदारों की बात किया तो समर्थन भी जो है वो इस डिसीजन का कर रहे हैं। जो भी दुकानदार अब अखबारों में नाश्ता परोसते हुए देते हुए दिखाई देगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा देखिए, प्रचार प्रसार के लिए जो है होटल हो या दुकानें हैं वहां पर पंपलेट भी जो है छपवाए जाएंगे। और इसके अलावा जो शपथ पत्र है वो दुकानदारों से भरवाया जाएगा, ताकि आने वाले समय में शपथ पत्र भरने के बाद कोई भी दुकानदार फिर अखबारों का यूज ना कर सके। देखिए, इस तरह के नियम पहले भी बनाए गए थे अगर बात की जाए तो, लेकिन कड़ाई से इसका पालन जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिला था। शुरुआती जो है दिनों में इसका पालन हुआ, लेकिन उसके बाद फिर जो है किसी तरह की कार्रवाई दुकानदारों पर नहीं हुई और फिर जो है अखबारों में नाश्ता जो है मिलने लगा। लेकिन देखिए, अब इस बार जो है कड़ाई से पालन करने के आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। और जिस तरह देखिए ईट राइट चैलेंज की बात किया तो दूसरा ये चैलेंज रहेगा, क्योंकि पहले जो है भोपाल ने भी जो है जिस तरह से तीसरे नंबर पर बाजी मारी थी, इसमें भी जो है इंदौर ने बाजी मारी थी। लेकिन कई जगहों पर दुकानदार जो है साफ सफाई नहीं रखते हैं या अखबारों में खाना परोसते देते हैं, तो बिल्कुल अब पूरी तरह से इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
ताकि जिस तरह से दूसरे जो शहर हैं जो इस चैलेंज में भाग लेंगे, लेकिन भोपाल की बात करें तो भोपाल के जो है नंबर बढ़ सकें, तो इसलिए भी ये निर्देश दिए गए ताकि स्वास्थ्य से भी जो है खिलवाड़ ना हो सके लोगों के। और अब देखना होगा कि कितना कड़ाई से पालन यहाँ पर किया जाता है। जी शोएब, तो जिस तरह से कलेक्टर ने ये आदेश जारी किया है, इस पर डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? देखिए, डॉक्टर्स की बात की जाए तो पहले से जो है जो स्याही होती है वो काफी हानिकारक लोगों के लिए होती है, क्योंकि जिस तरह से जो सुबह का नाश्ते की बात की जाए या किसी भी तरह का जो भोजन है, अगर दुकानदार न्यूज़पेपर में रखकर देंगे और बिल्कुल वो स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानदायक होता है। फिलहाल देखिए, ये डॉक्टर की बात की जाए या जिला प्रशासन अधिकारी या जो खाद्य विभाग के अधिकारी हैं उनकी बात किया है, तो सबकी जो है अब नजरें इस पर बनी रहेंगी कि कोई भी दुकानदार जो है अखबारों में जो है अब किसी तरह का नाश्ता ना दे सके। जी शोएब, देखा जाए तो पहले की अगर हम बात कर लें तो अधिकतर जो दुकानदार होते थे वो अखबारों का ही उपयोग करते थे, नाश्ता हो, खाना हो, किसी भी चीज के लिए। लेकिन क्या आदेश के बाद अब दुकानदार इस पे अमल करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो क्या उस पे कार्यवाही का कोई प्रावधान है? बिल्कुल, अभी मैंने आपको बिल्कुल बताया कि देखिए, अगर कोई भी दुकानदार न्यूज़पेपर यूज करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और बिल्कुल जिस तरह से नियम बनाए गए हैं, प्रचार प्रसार की जरूरत है, वो जो है जमीनी स्तर पर जो अधिकारी हैं, जो अमला है विभाग का, वो करेगा, लोगों को समझाइश देगा, दुकानदार को भी समझाइश देगा, लोगों को भी जागरूक करेगा। जो दुकानदार अखबारों में अगर किसी तरह का भी भोजन देता है तो ना लिया जाए, या किसी तरह का भी खाना दिया जाता है ना लिया जाए, इसका विरोध भी करें। और जिस तरह देखिए अभी शुरुआत हुई है, थोड़ा असर अभी देखने को मिल रहा है। कई ऐसे दुकानदार हैं जो दोना या फॉइल जो पेपर है उसका भी यूज कर रहे हैं, लेकिन इसके एक साइड इफेक्ट ये भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से जो रद्दी में फिलहाल जो भोजन दिया जाता था, नाश्ता दिया जाता था, लेकिन अब जो दोना है उसमें दिया जाएगा, तो हो सकता है कि जो रेट है वो भी आने वाले समय बढ़ा दिए जाएं दुकानदारों द्वारा, क्योंकि रद्दी काफी सस्ती मिलती है, लेकिन दोना हो या फाइल पेपर की बात करें तो वो उसकी अपेक्षा थोड़ा महंगा मिलता है। तो हो सकता है कि इसका ये भी साइड इफेक्ट दिखाई दे, लेकिन किसी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना हो सके तो इसका ज्यादा ध्यान जो है विभाग ने रखा है। जी शोएब, देखा जाए तो जिस तरह से अभी जो दुकानदार जो थे वो अखबारों का यहाँ पे उपयोग करते थे, लेकिन अब अखबारों की जगह उन्हें दोने का उपयोग करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं महंगाई की एक और मार जनता को और दुकानदार को झेलनी पड़ेगी। लेकिन क्या इसके लिए कुछ और व्यवस्था की गई है? अखबार की जगह किस चीज का उपयोग वो कर पाएंगे अब? बिल्कुल, देखिए कई जगहों पर देखने को मिलता है कि जो फॉइल पेपर है या दोना है या पत्ते का भी जो दोना है उसका यूज किया जाता है, तो ये यूज आप कर सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर का यूज ना करें। बिना सियाई वाला जो पेपर है वो यूज करें, क्योंकि सियाई जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए जो है ये फैसला लिया गया है। बिल्कुल, देखिए साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है कि क्योंकि देखिए जो दोना है वो थोड़ा महंगा आएगा, तो 1 या 2 रुपए या समोसों पे बढ़ा दिए जाए या दूसरी जो चीजें उन पे बढ़ा दिए जाएं, तो इस पर असर रहेगा। लेकिन फिलहाल विभाग यही देख रहा है कि स्वास्थ्य के खिलाफ किसी तरह की जो है खिलवाड़ ना हो सके और जनता जो है सुरक्षित रहे, और स्वास्थ्य को लेकर ही ये ध्यान दिया गया, इसलिए ये फैसला लिया गया है। जी शोएब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से राजधानी भोपाल में यहाँ आदेश जारी किया गया है, कहीं ना कहीं जनता इसका पालन करती हुई दिखाई दे रही है। राजधानी भोपाल में अब नाश्ता न्यूज़पेपर में नहीं मिल सकेगा। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया के निर्देश हैं, खाद्य सुरक्षा विभाग को ये निर्देश दिए गए हैं। और अब फिलहाल आप ज्यादा दुकानों पर देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर को बंद कर दिया गया है, और जो दोना है उसमें सुबह का जो नाश्ता है, पोहा की बात की जाए, समोसे की बात की जाए, तो वो दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए न्यूज़पेपर की स्याही जो है काफी नुकसान करती है, और इसलिए जो है इसको बैन किया गया है।